नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 29 मई कल से बुध ने राशि परिवर्तन किया और बुध आपके 12वें भाव में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति के साथ 12वें भाव में युति बना रहे हैं। दोस्तों, यह 22 जून तक बुध यहाँ पर स्थित रहेंगे। बुध क्योंकि आपके 12वें भाव के मालिक हैं, अपनी राशि में है, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति भी हो जाती है। और क्योंकि ये गुरु के साथ है तो भी ये डबल विपरीत राजयोग बन जाता है, क्योंकि गुरु भाग्यस्थान के तो मालिक हैं ही, परंतु छठे भाव के भी मालिक हैं। तो गुरु बुध मिलकर डबल विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। किसी को इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। परंतु शुक्र का क्या होगा? शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक हैं और सुख भाव के मालिक हैं, मदर के मालिक हैं, मातृपक्ष के मालिक हैं, भौतिक सुखों के, जमीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो 12वें भाव में शुक्र का बैठना बुध गुरु के साथ इस नाते अच्छा नहीं है। निवेश के लिए समय अच्छा हो सकता है अगर आप व्यापार करते, खर्चा हो सकता है, ध्यान दें, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ सकता है इस अवधि में। कब तक? जब तक शुक्र 8 जून तक 12वें भाव में है और बुध के साथ है। बुध 12वें भाव का मालिक है। तो निवेश अगर करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर भी अच्छा है। अगर आप हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं तो भी अच्छा है। नहीं तो हो सकता है अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। बुध और गुरु के कारण आप कई विपरीत स्थितियों से उभरते हैं, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है। तो अगर आप किसी बात को लेकर, किसी जिंदगी के पहलू को लेकर परेशान चले आ रहे हैं, तो उस परेशानी का आपको हल मिल जाता है। और बुध विदेशों के भाव में है, गुरु विदेशों के भाव में है, भाग्यस्थान का मालिक है, तो कहीं ना कहीं विदेशों से सुखद समाचार मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का मौका मिल सकता है। कैरियर के लिए क्योंकि समय बुरा नहीं है, मंगल के कारण रोचक राजयोग बना हुआ है, मंगल कैरियर के भाव में है, तो कहीं ना कहीं कैरियर के लिए तो स्थितियां अच्छी रहेंगी, विदेशों में भी और मेडिकल लाइन में भी, या इवन आप धर्म कर्म के कृत्यों में संलग्न हैं। जी, अध्यात्म की बात चली है तो आपको बता दें, 3 शुभ ग्रह 12वें भाव में हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक तो हो जाता है। ना भी होना चाहे तो वक्त उसे अध्यात्म के पथ पर ले जाने की चेष्टा करता है। कहने का मतलब, अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो चैरिटी करें, लोगों के काम आए, हम्बल रहें, ह्यूमैनिटी के काम आए। नहीं तो ये वक्त कई बार कुंठा भी दे दिया करता है, सजग रहें, फ्रस्ट्रेशन दे दिया करता है। 12वां भाव होता है सैक्रिफाइस का। ये वक्त की पुकार है कि आपसे सैक्रिफाइस मांगता है, ये त्याग मांगता है। आपको बिना क्वेश्चन घर परिवार में, कार्यस्थल पर, दोस्त मित्रों के साथ, सोसाइटी में जहां भी उठते बैठते हैं, सैक्रिफाइस करना ही चाहिए। ये डिमांड है इन ग्रहों की। 12वां भाव होता है सैक्रिफाइस का। अगर आप चाहते हैं कि संसार का सुख मिले, वो होगा नहीं, वो ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख भाव का मालिक लोस के भाव में है। 12वां भाव लोस का है, अध्यात्म का है। अध्यात्म से सुख मिल सकता है, चैरिटी से सुख मिल सकता है, ज्ञान से सुख मिल सकता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, शुक्र के साथ हैं। ज्ञानी सज्जनों का संग करें, आपकी ज्ञान पिपासा शांत होगी, तो आपको राहत मिलेगी, मन में एक सुकून होगा। तो ये गोचर विपरीत राजयोग अपनी जगह पर है। शुक्र आपके सुख का हनन कर देता है। इस तरह की स्थितियों में लाभ होता नहीं है, अगर होता है तो वह उस तरह से खर्चा भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए कुछ मिला जुला है, खासकर 8 जून तक।
जब तक शुक्र राशि परिवर्तन नहीं करते। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, मातृपक्ष के साथ बनाए रखें। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव पब्लिक डीलिंग का भी है, 12वें भाव में बैठा है, तो पब्लिक में किसी तरह का आक्रोश पैदा ना हो आपके अगेंस्ट। सो बी वॉचफुल। और कार्यस्थल पर हालांकि आपका रुतबा, दबदबा, इज्जत मान, स्टेटस सब बना रहेगा। मंगल को सुदृढ़ करें, हनुमान जी की उपासना करें। माँ दुर्गा की उपासना करने से बुध भी शांत रहते हैं और बुध को भी शांत किया जा सकता है। छोटी कन्याओं को बिस्किट खिला दें बुधवार के दिन, या डेली बेसिस पर खिलाएं। आजकल 8 जून तक खट्टे मीठे फल खिला दें छोटी कन्याओं को, गरीब कन्याओं को 8 जून तक। तो देखिए आपका मन शांत रहेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, किसी के साथ विवाद नहीं होगा। करके तो देखिए। विष्णु भगवान की शरण में रहें। आस्था की कमी होती है तो दिक्कत होती है। यहाँ पर शनि की दृष्टि सूर्य के साथ भी है, तो बॉस के समक्ष कम ही जाएं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना होने दें। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। तो ये दोस्तों वीडियो थोड़ा सा सतर्क करने के लिए भी है। अक्सर आप ही कंप्लेंट किया करते हैं कि राजयोग राजयोग राजयोग। देखिए इस वीडियो में राजयोग है तो सिर्फ मंगल के कारण है। कहीं ना कहीं सूर्य लक्ष्मी योग बनाते हैं। गुरु और बुध विपरीत राजयोग, स्थितियां विपरीत रहेंगी, परंतु आप उनको पार पा लेंगे। या यूं कहें आप उन स्थितियों को, जो विपरीत स्थितियां होती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। परंतु याद रहे बुध का यहाँ पर उपाय करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगवा देता है, या हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्चा हो सकता है। अपने लिए जाएं या रिश्तेदार के लिए जाएं। विदेशों के लिए विदेशी कामकाज के लिए निश्चित तौर से समय अच्छा है। भाग्य विदेशों में चमकता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक 12वें भाव में है। 12वां भाव होता विदेशों का, मिथुन राशि में है। मिथुन राशि का मालिक बुध भी साथ में गुरु के। मिथुन राशि क्या है आपको देख लेना चाहिए। मिथुन राशि दोस्तों वायु तत्व प्रधान राशि है। बुध 2 राशियों के मालिक होते, एक कन्या राशि जो अर्दली साइन है, और मिथुन राशि ये वायु साइन है। तो इस अवधि में फिलॉसफी, विचारों का आदान प्रदान, ह्यूमैनिटी, सोशल वर्क, समाज सेवा, ये आपके काम आएंगे। अगर टीवी इत्यादि देखना है, यूट्यूब देखना है, तो वहाँ पर धर्म का संकीर्तन सुने, अध्यात्म की ओर रहें, चैरिटी करें, लाभ होगा। और कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में अगर आप फंसे हुए तो उससे भी निकलने के योग बन जाते हैं, राहत मिलती है। कर्जे को लेकर परेशानी है तो राहत मिलती है। विष्णु भगवान की शरण में जाएं, किन्नरों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। इस बीच जो हरा सूट होता है, ग्रीन सूट होता है, उसका भी दान किया जा सकता है। बुधवार के दिन किसी कन्या को ग्रीन सूट दान कर दें। अगर किसी तरह की परेशानी ज़्यादा है स्वास्थ्य को लेकर, या नुकसान हो रहा है, या अशांति है, घर परिवार में डोमेस्टिक लाइफ कहीं ना कहीं अगर दिक्कत का कारण बना हुआ है। तो चर्चा में आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।